माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। ग्रुप 16 को डिस्कस कर रहे हैं। आज ग्रुप 16 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रेंड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन से हम शुरुआत करेंगे और डाउन द ग्रुप चलेंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्शन करने की स्टाइल को समझेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली जो है -2, -1, +1, +2 ऐसा होता है। ये +4, +6 वाले कंडीशन में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं जाते हैं। नॉर्मली रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही जाएंगे, अदरवाइज नॉर्मली तो ये बिल्कुल भी नहीं जाते। इसमें भी ऑक्सीजन -2 वाली कंडीशन में बहुत अच्छे से रहना चाहता है, इसको एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की बात करें तो वैसे तो कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन क्योंकि इसमें P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन ये तो थियरी में है, थियरी में तो पॉसिबल है भाई, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो नॉर्मली ये हमेशा ऑक्सीजन जो है वो 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना के रहने की कोशिश करता है, चाहे वो H2O के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो। नॉर्मली वो 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। बाकी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए P4 में है भी तो कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट है, मान लीजिए, है ना। तो ये यहाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है इजीली। बाकी ये जो 2 बचे हुए इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में नॉर्मली शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ही स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर आप H2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑक्सीजन के इस केस में, तो यहाँ पे तो इसने बॉन्ड्स बना लिया हाइड्रोजन के साथ, बट ये जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे डॉट इस फॉर्म में हम दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट द लोन पेयर। इसलिए H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाता है। अब समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो -2 स्टेट में आपको ऑक्सीजन बहुत इजीली देखने को मिलेगा, -1 स्टेट में भी मिल जाता है, लेकिन +1 और +2 स्टेट में ये थोड़ा सा अनस्टेबल बिहेवियर शो करता है। +1 और +2 सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ग्रुप के साथ ही आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का देखने को मिलेगा, उसमें भी सभी हैलोजन के साथ नहीं, फ्लोरीन के साथ। रीज़न केवल फ्लोरीन ही ऐसा है जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही कारण है, याद रखना। ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, बाकी इससे कम है। तो जब ऑक्सीजन ही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बाकी सबसे, तो फिर वो ऐसा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्यों भाई? वो तो लेगा ना, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखेगा ना। इसीलिए केवल फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन के साथ भी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं ये हाईली अनस्टेबल टाइप का होता है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, हाईली अनस्टेबल टाइप। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड यही होता है, मतलब इनके बीच का रिलेशन। तो O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल होगा। ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से OF2 में, ये भी रेयरली ही बनने वाला कंपाउंड है, OF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑक्सीजन का, और ये भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होगा। एकदम क्लियर हो गया? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक। ऑक्सीजन की बाद हम सल्फर पे आते हैं। सल्फर भी -2, +2, +4, +6 इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अवेलेबल रहता है, यानी इसमें -1 नहीं बनता, ठीक है। इसके अलावा +1 नहीं बनता, तो -2, +2 ये 2 स्टेट्स सल्फर इजीली शो करता है। इसके अलावा +4 में भी ये आराम से इसके कुछ कंपाउंड्स देखे गए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे बट बनते हैं, एकदम अनस्टेबल भी नहीं होते, मॉडरेट टाइप के होंगे। जबकि +6 कंडीशन में अनस्टेबल होता है, और SF6 ऐसा एक कंपाउंड है जो बनता है। SF6 एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता तो है
इसकी की वजह से ये +6 स्टेज में जाता भी है, लेकिन ये अनस्टेबल भी होता है। ये समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में ये अनस्टेबल कंपाउंड है। SF6 बनता तो है, यानी +6 सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता तो है इस कंडीशन में, बट ये अनस्टेबल है। ये समझ में आ रहा है? तो ये कंपाउंड भी अनस्टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं सेलेनियम की। ऊपर से नीचे जाने में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में उस ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे चलते जाते हैं और बीच में बहुत सारे ऑर्बिट जोड़ दे जाते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा ही एक इफेक्ट है जो नंबर ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने के साथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बाहर के ऑर्बिट्स हैं उसमें बढ़ने के साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये दो वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। इन दोनों को आपने 11th में पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, क्यों डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ये भी अफेक्टेड हो जाता है। तो क्लास 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जरूर पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेनियम में -2 ये एक स्टेबल कंडीशन है, +4 भी स्टेबल कंडीशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जबकि +2 हाईली अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये रेयरली बनने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसमें? सेलेनियम में। इसी तरह से +4 और +6 बनते हैं। +4 स्टेबल है, ठीक ठाक है, फिर वही है, मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट मॉडरेट है। +6 एक रेयर केस में अगर बन भी जाता है, जैसे SeF6 फ्लोरीन। अब आपको याद रहना चाहिए कि हेक्सा फ्लोराइड्स या हेक्सा हैलाइड जिसे कहते हैं आप, हेक्सा हैलाइड्स में फ्लोरीन ही केवल है जो हेक्सा हैलाइड बनाता है, लेकिन वो लगभग हर जगह आपको अनस्टेबल ही होगा। यहाँ भी अनस्टेबल कंडीशन, यहाँ भी, तो यहाँ तो खैर हेक्सा है ही नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ नीचे भी है, ये अनस्टेबल ही रहता है, ये तो याद रखेंगे। और फ्लोराइड के अलावा कोई भी हेक्सा हैलाइड कंडीशन में आएगा ही नहीं, मतलब बाकी किसी के साथ हेक्सा हैलाइड बनेगी नहीं। हैलाइड मतलब फ्लोराइड, यहाँ पे आप कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेनियम हेक्सा फ्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन ये कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट टेल्यूरियम, ठीक है। टेल्यूरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, +2, +4, +6, जिसमें से फिर से वही +2 बहुत ही अनस्टेबल एक्टिविटी होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जबकि -2 एक स्टेबल स्टेट होगा। +4 ऊपर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। +6 मॉडरेटली स्टेबल होगा, बट ये रेयरली मिलने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। टेल्यूरियम EF6 में मिलता है, लेकिन ये कंपाउंड भी अनस्टेबल कंपाउंड है, यानी हेक्सा फ्लोराइड्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, है ना, ये हेक्सा फ्लोराइड्स है, ये काफ़ी अनस्टेबल नेचर के होते हैं। हेक्सा फ्लोराइड्स अनस्टेबल नेचर के होते हैं। अब नीचे बात करते हैं पोलोनियम। तो पोलोनियम में +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्ड में। दूसरी बात, रेयरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कारण क्या है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे आने पर आप सीधे सीधे कहिए कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्रुप 16 है वो शुरुआत होता है ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसी को हमको याद रखना है, यही हमें स्टडी करना है। इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर को स्टडी करना है।
इसको याद करने का सीक्वेंस है ओस से, ओ से टेपो, ओस से टेपो। तो अगर ये वर्ड आप ये राइम अगर बना लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ओस से टेपो। ऑक्सीजन सबसे पहला मेंबर है इस फैमिली में, ऑक्सीजन सबसे पहला मेंबर है, इसी के नाम पे हम इस फैमिली को ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन की फैमिली है इसको हैलोजन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन क्योंकि पहला मेंबर है और इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से इसमें कुछ एनामलस बिहेवियर देखने को मिलता है। क्यों होता है समझते हैं। एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, सबसे ऊपर है, सबसे छोटी साइज का होगा। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये तीन सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। तो जितने भी आप केमिकल रिएक्शन देखोगे इस ग्रुप के, उसमें ऑक्सीजन एक अलग तरह का रिएक्शन करता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपने देखा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है ऑक्सीजन के लिए। बाकी स्टेट में मिलता जरूर है बट उतनी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती, एकदम एनामलस बिहेवियर है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रिएक्टिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। देयर इज a strong hydrogen bond actually which is formed in H2O। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, लेकिन H2S के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही अच्छा बनाता है, ठीक है। और हाइड्राइड्स बनाने की बात करें तो इस ग्रुप के, ग्रुप 16 के सभी एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, और इनका जो हाइड्राइड होता है वो H2E टाइप का होता है। किस टाइप का होगा? वो H2E टाइप का होगा, जहाँ पे E कौन है? E मतलब एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। नाउ H2O इज न्यूट्रल, H2O क्या होगा? न्यूट्रल होगा, बाकी सब एसिडिक नेचर के होंगे। और इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, साइज बड़ा होता चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अभी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे इसमें थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह भी है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हाइड्राइड बनता है वो ऑक्सीजन के साथ है, यानी H2O। और फिर ये सीरीज़ यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी कम होती हुई चली जाती है डाउन द ग्रुप 16 में। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। H2S, H2SE, H2TE, H2PO, तो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। अब हम हाइड्राइड्स की एक और प्रॉपर्टी की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, तो H2O का जो कॉम्बिनेशन बना है, ये हाइड्राइड बना है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी रिड्यूसिंग पावर नहीं रखता है, डज नॉट हैव रिड्यूसिंग पावर। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं रिड्यूसिंग पावर बढ़ी है, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन दिस मैनर, दैट इज H2S, H2SE, H2TE, है ना, ये बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये तो हो गई हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है। तो इसमें ऑक्सीजन पहला मेंबर खुद ही है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटी है, अनोमलस बिहेवियर शो करता है, O3 की कंडीशन में काफ़ी स्टेबल तो रहता है। फिर आगे की रिएक्शंस को देखते हैं। सो सभी एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? ऑक्साइड्स बना सकते हैं खुशी खुशी, और उन EO2 और EO3 टाइप का ये ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें से EO2 बहुत ही स्टेबल होते हैं, स्टेबल टाइप के होते हैं, EO3 बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अब ये जो E है इसका मतलब है कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और ये जो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे
यानी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, तो जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, ये सब के सब एसिडिक नेचर के होंगे। ये सब कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, यानी हैलोजेंस की ओर इस फैमिली के रिएक्शन की बात करें, ठीक है, यानी ग्रुप 16 या ऑक्सीजन फैमिली जो है, अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हैलोजेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की तरफ होंगे, यानी सैचुरेट होंगे लगभग, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हैलोजेंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ग्रुप 16 के प्रॉपर्टीज से तो हमें ये पता ही चल चुका है कि ये भी बहुत रिएक्टिव हैं और ये जल्दी से स्टेबल होने के लिए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कि रिएक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे और वैरायटी ऑफ कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स और अलग अलग टाइप के बनाएंगे। दे आर ऑफ EX6 टाइप। अब X कौन है यहाँ पे? X हैलोजन होता है और E कौन है? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात हो रही है। एंड EX4 टाइप, EX2 टाइप, ठीक है, वेयर X आर द हैलोजेंस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन के साथ जब ये क्या होते हैं कंपाउंड बनेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्लोरीन में थोड़े उससे कम स्टेबल होंगे, ब्रोमीन में इनसे भी कम और आयोडीन में सबसे कम, और नीचे तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाली कंडीशन में आ जाएंगी। तो ये डिक्रीज होने वाली कैरेक्टर्स हैं। अब आपको पता है SX6, EX6, इसमें केवल फ्लोराइड बन सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऐसा कोई कंपाउंड नॉर्मली, जनरली या रेयरली भी बहुत मुश्किल से बनेगा, नहीं बनेगा। X6 वाली कंडीशन में फ्लोरीन आते हैं और वो भी अनस्टेबल बिहेवियर शो करते हैं, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। X4 मॉडरेटली स्टेबल हो सकते हैं, बट ये भी नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए होंगी इसको मेंटेन करने के लिए। बट EX2 टाइप ये बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे और ये स्टेबल भी होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल 16 एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा ऑक्सीजन और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके यूजेस। थैंक यू।